गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। आइए कॉर्नर स्टोन क्लास नंबर 26 को डिस्कस करते हैं एक अच्छे मॉडल के साथ। यहाँ पर आपका मॉडल यूज टू के साथ V1 यूज़ होगा या वुड के साथ V1 यूज़ होगा। हिंदी मतलब होता है किया करता था, यानी भूतकाल में कोई भी आदत आप शो करना चाहते हैं जो आप भूतकाल में नियमित रूप से किया करते थे, तो यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उस आदत का, उस रूटीन का अब आपसे कोई लेना देना नहीं है। भूतकाल में आपके स्कूल टाइम में, आपके कॉलेज टाइम में आप कोई काम किया करते थे तो यूज टू V1 या वुड प्लस V1 आएगा। पैसिव वॉइस बनेगी तो यूज टू बी थर्ड फॉर्म और वुड भी थर्ड फॉर्म आएगा, और एक्टिव में यूज टू V1 और वुड प्लस V1 आएगा। देखिए कुछ अच्छे सेंटेंसेज अच्छी वोकैब के साथ। मेरी कंजूस पत्नी छोटी मोटी चीज़ों पर मोल भाव किया करती थी और मैं उसको उसकी कंजूसी के लिए टोका करता था। माई माइजर वाइफ यूज टू हीगल ओवर बिट्स एंड बॉब्स एंड आई वुड अकोस्ट हर फॉर हर माइजरनेस। माई माइजर वाइफ यूज टू हीगल ओवर बिट्स एंड बॉब्स, आई वुड अकोस्ट हर फॉर हर माइजरनेस। माइजर का मतलब कंजूस, हीगल ओवर मोल भाव करना, बिट्स एंड बॉब छोटी मोटी चीज़ें, अकोस्ट टोकना, और माइजरनेस कंजूसी। मेरा बच्चलन भाई अय्याशी में पैसा पानी की तरह उड़ाया करता था और मेरे पापा उसकी चाबुक से पिटाई किया करते थे। माई डिप्रेव्ड ब्रदर यूज टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स इन द नेम ऑफ लेचरी और माई फादर वुड लैश हिम। डिप्रेव्ड बच्चलन, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स फ्रेज है जिसका मतलब है पैसा पानी की तरह बहाना, लेचरी अय्याशी, और लैश चाबुक से पिटाई करना, लैश। माई डिप्रेव्ड ब्रदर यूज टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स इन द नेम ऑफ लेचरी और माई फादर वुड लैश हिम। वुड और यूज टू का एक ही प्रेजेंटेशन है, लिखने और दिखने में फ़र्क है, यूटिलिटी में कोई भी फ़र्क नहीं है। वह अपने स्कूल दिनों के दौरान छोटी मोटी चीज़ें चुराया करता था। बुराई को पनपने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। ही यूज टू फिल्च और थिंग्स ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, द इविल मस्ट बी डिप्ड इन द बर्न। फिल्च चुराना और थिंग छोटी मोटी चीज़ें, इविल बुराई, डिप इन द बर्न शुरुआत में ही उसको कुचल देना। मस्ट बी एक मॉडल है, मस्ट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। जहाँ जहाँ मॉडल पैसिव वॉइस में जाएगा मस्ट बी थर्ड फॉर्म ही आएगी। मोक्ष पाने के लिए एक साधु विशाल पेड़ के नीचे कठोर तपस्या किया करता था। A hermit used to do steep penance under a titanic tree to garner salvation. हर्मिट साधु, स्टीप कठोर, पेनन तपस्या, टाइटैनिक ट्री विशाल पेड़, गार्डर प्राप्त करना, साल्वेशन मोक्ष। ए हर्मिट यूज टू डू स्टीप पेनन्स अंडर ए टाइटैनिक ट्री टू गार्डर साल्वेशन। धक्के देकर बाहर निकालने के लिए मेरे लालची ससुराल वाले मुझसे कहा सुनी किया करते थे। माई क्यूपिड इन लॉज यूज टू ऑल्टरकेट विथ मी टू बूट आउट मी। क्यूपिड इन लॉज लालची ससुराल वाले, ऑल्टरकेट विथ कहा सुनी करना, बूट आउट धक्के देकर बाहर निकालना। प्राचीन युग में विद्वान स्त्रियों का सम्मान हुआ करता था, वे समाज की रक्षक मानी जाती थी। दोनों सेंटेंस पैसिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पर आपको कर्ता का पता नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर यूज टू बी और वुड बी का यूज़ करेंगे। द एरुडाइट वीमेन यूज टू बी एस्टीम्ड इन एंशिएंट एरा, दे वुड बी अज्यूम्ड एज बुलवर्क ऑफ सोसाइटी। एरुडाइट विद्वान, एस्टीम सम्मान करना, एंशिएंट एरा प्राचीन युग, अज्यूम मानना, बुलवर्क रक्षक, बुलवर्क ऑफ सोसाइटी समाज की रक्षक। द एरुडाइट वीमेन यूज टू बी एस्टीम्ड इन एंशिएंट एरा, दे वुड बी अज्यूम्ड एज बुलवर्क ऑफ सोसाइटी। रूढ़िवादी युग में सती प्रथा का प्रचलन हुआ करता था जो समाज के लिए कलंक और अभिशाप और दाग था। द कंक्रीमेशन सिस्टम यूज टू बी प्रिवेल्ड इन ऑर्थोडॉक्स एरा which was stigma, scourge and scar for society. कंक्रीमेशन सिस्टम सती प्रथा, प्रिवेल प्रचलन में आना, ऑर्थोडॉक्स एरा रूढ़िवादी समाज, स्टिग्म कलंक, स्कर्च अभिशाप, स्कार दाग। द कंक्रीमेशन सिस्टम यूज टू बी प्रिवेल इन ऑर्थोडॉक्स एरा विच वाज स्टिग्म, स्कर्च एंड स्कार फॉर सोसाइटी। स्त्रियों का वजूद को कुचलने के लिए पर्दा प्रथा को बढ़ावा दिया जाता था जो एक अमिट गुलामी का प्रतीक था। The Wales system used to be encouraged to suppress women's entity, which was relic of indelible slavery. वेल सिस्टम पर्दा प्रथा, एनकरेज प्रोत्साहित करना, सप्रेस कुचलना, वुमेन्स एंटिटी औरत का अस्तित्व, रिलीक प्रतीक, इंडेलिबल स्लेवरी गुलामी,
अमिट गुलामी को कहते हैं इंडेलिबल स्लेवरी। द वेल सिस्टम यूज्ड टू बी एनकरेज टू सप्रेस वुमेन्स एडिटी विच वाज रेलिक ऑफ इंडेलिबल स्लेवरी। कड़कड़ाती सर्दी को दूर रखने के लिए अलाव जलाया करते थे। हम अलाव के चारों तरफ सुरीली आवाज़ में लोकगीत गाया करते थे। पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा, दूसरा एक्टिव वॉइस में जाएगा। द bonfire used to be ignited to ward off shivering winter. We would sing sonorous folk song around in dulcet voice around the bonfire. We would sing sonorous folk song in dulcet voice around this bonfire. In dulcet से पहले जो अराउंड है उसे नहीं पढ़ना है आपको। bonfire अलाव, ignited जलाना, ward off परे रखना, shivering winter कड़कड़ाती सर्दी, sonorous folk song सुरीला लोकगीत, dulcet voice सुरीली आवाज़, bonfire अलाव। The bonfire used to be ignited to ward off shivering winter. We would sing sonorous folk song around in dulcet voice around this bonfire. मथुरावासियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। Lord Krishna used to play on a flute to enthrall Mathura dwellers. Play on the flute to enthrall Mathura dwellers. फ्लूट आपकी बांसुरी है, एंथ्रोल मंत्रमुग्ध करना है और प्ले ऑन बजाना है। और यहाँ पर बजाने के सेंस में फ्लूट से पहले द आएगा, एक को एलिमिनेट करते हुए आपको द पढ़ना है। लॉर्ड कृष्णा यूज्ड टू प्ले ऑन द फ्लूट टू एंथ्रोल मथुरा ड्वेलर्स। इसी के साथ हमारे दो मॉडल्स का यूज़, एक मॉडल का यूज़ दो रूप में किया हमने। वुड का यूज़ किया और यूज टू का यूज़ किया। सिर्फ दिखने और लिखने में फ़र्क है, बाकी अर्थ में कोई फ़र्क नहीं है। वुड के साथ भी V1 आएगा और यूज टू के साथ भी V1 आएगा और पैसिव होगी तो टू बी थर्ड फॉर्म आएगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन आवर लेक्चर, टू लिसन आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।